10th क्लास। आज आप लोगों का बायोलॉजी का थर्ड लेक्चर है, थर्ड वीक का। पिछले लेक्चर में हमने गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने थोड़ी सी डिटेल देखी थी एयर पैसेज वे की। और इसका दूसरा पार्ट आज हम कंप्लीट करेंगे, वो है लंग्स। तो एयर पैसेज वे में नोज था जो इनक्लोज कर रहा था नेजल कैविटी को। नेजल कैविटी फिर ओपन होती है फेरेंक्स में, डायग्राम में बड़ी वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। And then pharynx extend to the opening of esophagus and larynx. Esophagus is for food material, but larynx is the passageway for gases. तो gases जो हैं जब वो larynx में आती हैं तो larynx कंटिन्यू करता है ट्रैकिया को, और ट्रैकिया जो है वो one on entering into the chest cavity, trachea divides into two smaller tubes called bronchi. इसका singular जो है bronchus है. Each bronchus on entering into the lungs of its side डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ब्रांचेस, और इन स्मॉलर ब्रांचेस को जो कंटिन्यूसली लंग में डिवाइड करती रहती हैं और फाइन ट्यूब्स बनाती हैं, उनको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। These bronchioles progressively lose the cartilage as they become narrow. मतलब इनमें कार्टिलेज होता है शुरू में, लेकिन जैसे जैसे इनकी ये नैरो होती रहती है, नैरो हो जाती है, नैरो मीथ इनका जो सर्कमफेरेंस है वो छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। तो इसकी जो वॉल होती है उसमें कार्टिलेज नहीं होती, बल्कि सिंपल एक कार्टिलेज टिश्यू उसमें से कम हो जाता है, प्रोग्रेसिवली उसमें कम हो जाता है, ये होता ही नहीं है। जो बहुत ज़्यादा नैरो ट्यूब्स होती हैं। द ब्रोंक्यूल्स एंड एज अ फाइन ट्यूब्स कॉल्ड एल्व्यूलर डक्ट्स। ये ब्रोंक्यूल्स इतनी स्मॉल और नैरो होती हैं कि इनका जो दूसरा नाम रखा गया उनको एल्व्यूलर डक्ट्स कहा गया। जो है इट्स ओपन इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्व्यूलाई। क्लस्टर ऑफ पाउचेस, ये डायग्राम में बहुत क्लियर है कि एल्व्यूलाई जो है वो एक छोटे छोटे थैलियां हैं जिसको पाउचेस कहा गया है। छोटी छोटी थैलियों को पाउचेस कहा गया है, और बहुत सारी छोटी थैलियां मिल के एल्व्यूलाई बनाती हैं, क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्वुलाई। द एल्वुलाई फॉर्म द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बॉडी। तो ये लंग्स के अंदर जो ये स्मॉल पाउचेस है, क्लस्टर ऑफ पाउचेस हैं जो जिनका नाम एल्वुलाई है, दरअसल ये दिस इज द साइट वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। ईच एल्वुलस इज अ सैक like structure lined by a single layer of epithelial cell. अब ये जो क्लस्टर ऑफ पाउचेस है, यानी छोटे छोटे बहुत सारे गुब्बारों का मजमूआ है, इसमें जो एक छोटा गुब्बारा है या पाउच है या सैक है वो सिंगुलर लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से बना हुआ है। एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये एक टाइप ऑफ सेल है, ठीक है। सरफेस पे जो सेल्स होते हैं उनको एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। ये क्योंकि ऊपर वाली लेयर होती है, सरफेस होती है, डायरेक्टली फिर गैसेस से इन कांटेक्ट होता है, इसको एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। इट इज बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। एल्व्यूलाई की सरफेस के ऊपर एक नेटवर्क होता है, जाल होता है कैपिलरीज का। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज पढ़ रहे हैं, तो वैसे जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे, तो वहाँ पे आप एक पल्मोनरी आर्टरी के बारे में भी पढ़ेंगे। पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसमें ऑक्सीजन कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा होती है, वो इंटर करता है लंग्स के अंदर, और फिर ब्रांचेस, उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस बनती जाती हैं जिनको आर्ट्रियोल्स कहते हैं, और आर्ट्रियोल्स जो है देन ब्रेक डाउन होता है इनटू कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज सराउंड करती है एल्वुलाई का। दोबारा सुन लें कि हार्ट से एक आर्टरी आ रही है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड है। वो एंटर करता है लंग्स के अंदर, और लंग्स में ये पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड होती रहती है इनटू स्मॉलर आर्ट्रियोल्स एंड देन इनटू कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज एल्वुलाई को सराउंड करती हैं। दीज देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ वेन्यूल्स। ये कैपिलरीज आपस में मिलके, जब कैपिलरीज हैं वो आपस में मिलके वेन्यूल्स बनाती हैं, और वो वेन्यूल्स आपस में मिलके पल्मोनरी वेन बनाती हैं।
द पल्मोनरी वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। अब ये जो पल्मोनरी वेन है ये ब्लड को वापस हार्ट में लेकर जाती हैं, और इसमें जो ब्लड होता है पल्मोनरी वेन में ये ऑक्सीजनेटेड होता है। वैसे जो हम वेन पढ़ते हैं उसमें बाकी हमारी बॉडी में जितनी भी वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जितने भी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन जो लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरी है वो हार्ट से लंग्स की तरफ आती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, जबकि जो पल्मोनरी वेन होती है वो लंग्स से हार्ट की तरफ जाती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ऑक्सीजनेशन होती है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर निकलता है ब्रोंकियोल्स की थ्रू। तो ट्रैकिया एंड द ब्रोंकाई आर आल्सो लाइन विद सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स। अब ये जो ट्रैकिया है हमारा जो कि चेस्ट कैविटी में इंटर होके फिर लंग्स में इंटर होता है और फिर ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोल्स बनाता है, इसकी जो दीवार होती है या जो इसकी सरफेस होती है अंदरूनी, उसके अंदर वो सिलिएटेड और ग्लैंडुलर होती है। इसके सेल्स जो होते हैं, सिलिएटेड मीन्स इसके अंदर सिलिया होता है, एक धागे नुमा सेल ग्रोथ होती है जिसको सिलिया बोलते हैं, और ग्लैंडुलर मीन्स के मतलब ये ग्लैंड सीक्रेट करते रहते हैं ये सेल्स। दीज ग्लैंडुलर सेल्स सीक्रेट म्यूकस विच moisten the air and also traps any fine particles of dust and bacteria that have escaped from nasal cavity। अब जब nasal cavity से हम सांस लेके एयर को अंदर लेकर आते हैं अपने लंग्स में, तो ये जो हमारी ट्रैकिया है और ब्रोंकियाई है, इसमें से जब गैस गुजरती है तो इसकी सरफेस इन ट्रैकिया और ब्रोंकियाई के जो सेल्स हैं वो उसमें एक तो सीलिया होता है, सीलिएटेड सेल्स होते हैं, मतलब उनके धागे नुमा आउटग्रोथ होती हैं, और वो एक म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ये म्यूकस जो ये बनाते हैं इनका फंक्शन ये होता है कि ये एयर को मॉइस्चर करे, यानी एयर मॉइस्चराइज, इसमें मॉइस्चर और ड्राई ना हो, और दूसरा ये कि जो डस्ट या बैक्टीरिया हमारी नोज से एस्केप कर जाए, नोज का भी ये फंक्शन है ना कि वो फिल्टर करती है, तो अगर नेजल कैविटी में ये बैक्टीरिया या डस्ट के पार्टिकल्स जो है वो किसी तरह एस्केप करके अंदर आ जाए, लंग्स की तरफ आ रहे हों, तो ये ट्रैकिया और ब्रोंकियाई के जो सेल्स हैं वो इसको ट्रैप कर लेते हैं, उसको म्यूकस जो है उसको ट्रैप कर लेता है। सीलिया क्या करता है कि बीट करता है विद अपवर्ड मोशन, ऊपर की तरफ, यानी नेज ऊपर ट्रैकिया से ऊपर के पार्ट्स की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से जो ये पार्टिकल्स हैं अलोंग विद म्यूकस ये दोबारा ओरल कैविटी में आते हैं, और वहाँ से इसको या तो आप स्टमक में ले जाते हैं स्वेलोड करके, या आप इसको थूक देते हैं। तो ये फंक्शन है ट्रैकिया के अंदर, और ब्रोंकियाई के अंदर जो सेल्स हैं वो ग्लैंडुलर हैं और सिलिएटेड हैं, और उसका वो स्पेसिफिक फंक्शन है जो वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स को हम पढ़ते हैं, हमने पूरा एयर पैसेज वे पढ़ लिया, नोज से एयर आई लंग्स तक। तो लंग्स कैसा है, लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। ऑल द एल्वुलाई ऑन वन साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग। एक लंग का जो हमारा पोर्शन है उसके अंदर सारे एल्वुलाई जो हैं, जो पाउच लाइक सैक्स हैं, पाउचेस हैं, स्मॉल स्मॉल क्लस्टर ऑफ पाउचेस हैं, वो एक लंग बनाते हैं। देयर इज अ पेयर ऑफ लंग इन थोरेसिक कैविटी। ये जिस्म हमारी बॉडी में जिस जगह पे लंग्स होते हैं उसको थोरेसिक कैविटी कहते हैं, और एक पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, यानी दो लंग्स हैं हमारे पास। द चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब। अब ये जो थोरेसिक कैविटी है जिसके अंदर जहाँ पे लंग्स होते हैं उसकी जो वॉल होती है चेस्ट की, वो उसके ऊपर 12 रिब्स होती हैं, 12 रिब्स होती हैं, और रिब्स मसल्स जो होते हैं वो होते हैं इंटरकोस्टल मसल। जो रिब मसल्स हैं उसको इंटरकोस्टल मसल्स कहा गया। अब ऊपर से रिब्स हैं, फिर मसल्स हैं, ठीक है, और अब नीचे क्या है, जो लंग्स के नीचे है वहाँ पे एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसको डायाफ्राम कहते हैं, एंड ये लंग्स के नीचे पाया जाता है। मतलब लंग्स के नीचे डायफ्राम है जो कि मस्कुलर स्ट्रक्चर है, थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर। उस लंग्स के ऊपर जो है वो
12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं और रिब मसल हैं जिनको इंटरकोसल मसल कहा गया है। ये लंग का स्ट्रक्चर है। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर, हैज 2 lobes। लेफ्ट लंग जो होता है उसके 2 lobes होते हैं, यानी उसमें 2 lobes हैं, और जबकि राइट लंग जो है ना वो बड़ा है और उसके 3 lobes होते हैं। ये नजर भी आ रहे हैं आपको lobes, ठीक है, ये 1 2 और ये 3। अच्छा, अब दे आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन। स्पॉन्जी मतलब स्पॉन्ज की तरह है, और इलास्टिक का मतलब है कि फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। द lungs also have blood vessels that are the branches of pulmonary arteries and vein। अब lungs के अंदर वैसे तो हमने कहा है ना कि alveoli या bunches of small alveolar sacs हैं, pouches हैं, लेकिन इसके अंदर जो veins हैं वो भी lungs का part बनाते हैं, और ये जो capillaries हैं और arteries हैं या vein है जो pulmonary arteries हैं ये भी lungs का part बनाते हैं। Each lung is enclosed by 2 membranes called outer pleural membrane and inner pleural membrane। अब ये ऊपर से जो है ये अंदर सैक्स हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, और ऊपर से डबल मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन को प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। द मेम्ब्रेन इनक्लोजेज अ फ्लूइड which provides lubrication for the free expanding and contracting of lungs। अब जब ये ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, इसके दरमियान एक जो है ना फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब एक लिक्विड होता है, जिसकी वजह से जब लंग्स एक्सपेंड करती है, गैस इसके अंदर भरती है तो ये एक्सपेंड करती है, और जब इसमें से गैस निकलती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। इस तरह जब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इस फ्लूइड की वजह से जो है ना फ्रिक्शन को कंट्रोल किया जाता है, और फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होती इसकी दूसरी ऑर्गन्स के साथ, जिसकी वजह से ये सेफ रहता है। तो डबल मेम्ब्रेन के अंदर दरमियान में फ्लूइड है जो लुब्रिकेशन का काम करता है। जैसे मुख्तलिफ जो जॉइंट्स होते हैं, मुख्तलिफ कारों के जॉइंट्स में उसमें एक ऑयल डाला जाता है जिसको लुब्रिकेटिंग ऑयल कहता है। तो उस ऑयल का काम ये होता है कि रगड़ कम हो जाए, तो यहाँ भी ये फ्लूइड काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है कि जो 2 मेम्ब्रेन है वो आपस में, जो मेम्ब्रेन है वो दूसरी ऑर्गन्स के साथ जो है वो रगड़ ना हो, और जो है इस तरह ऑर्गन जो है वो डैमेज ना हो। इसके बाद होमवर्क है जो आपने लिखना है। थैंक यू सो मच।